अरे महाराज कथा तो आजकल बहुत सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, यहाँ भी आ रहे। यदि भाव नहीं रहेगा तो कथा में आनंद नहीं आएगा। दुनिया का सूत्र है, आप जीवन का कोई भी काम करिए, धन कमाइए, कर्म करिए, कथा सुनिए, भक्ति करिए, पूजन करिए, यदि मन से नहीं करेंगे ना तो आपको सफलता कहीं प्राप्त होने वाली है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना अपने वक्तव्य में कि व्यक्ति के द्वारा किया गए कर्म में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसने काम पूरे मेहनत से नहीं किया, पूरे परिश्रम से नहीं किया। यदि पूरे परिश्रम से, पूरी ताकत से करते तो आपको सफलता जरूर मिलती। कहते ना 100% नहीं दिया, यदि आपने 99.9 भी दिया है तो असफल हो जाओगे। सफलता कब मिलेगी? जब पूरा का पूरा 100 दे दोगे, जब पूरा का पूरा 100 दे दोगे ठाकुर जी की कथा में, कोई भी काम में, तो आपको फिर अपने आप वहां पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो एक लकड़हारा पहुंचा कहा वृंदावन, और उसने एक वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी। अब जैसी कुल्हाड़ी चलाई तो उसको क्या पता, उसने तो समझा वृक्ष है। अब जैसी कुल्हाड़ी चलाई तो वृक्ष के अंदर से रक्त की बूंदें निकल आई। वो लकड़हारे ने सोचा, अरे राम, मैंने शायद कोई गलत काम कर दिया, शायद मुझसे कोई पाप हो गया है, इसी कारण। और वो लकड़हारा उसी वृक्ष के नीचे रात भर विलग विलग कर रोता रहा, ठाकुर जी से क्षमा याचना करता रहा, हे प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई, इसके अंदर कौन है, जो भी ये प्रकट हो। ये करते करते वो लकड़हारा रात्रि में सो गया, और जब सोया तो उस वृक्ष के अंदर एक गोपी रहा करती थी। वो गोपी प्रकट हुई और वो गोपी ने उस लकड़हारे को स्वप्न दिया, और वो गोपी ने लकड़हारे को स्वप्न दिया, बोले लकड़हारे, तुमने मुझे ब्रज की रज से जुदा तो कर दिया, बोले तुमने मुझे काट तो दिया, किंतु अब ध्यान रखना, ये लकड़ी तुम बाजार में मत बेच देना कहीं। भाई लकड़हारे का स्वभाव था, लकड़ी काटता और कहां ले जाता, बाजार बेचने। तो उसके अंदर जो गोपी रहा करती थी उसने कहा लकड़हारे से कि तुमने लकड़ी तो काट दी है, किंतु अब इसको बाजार में कहीं बेच मत देना, एक काम करना कि इस लकड़ी से तुम एक ठाकुर जी के लिए सुंदर झूला बना देना, पालना। बोले जब उस लकड़ी से तुम झूला बनाओगे, पालना बनाओगे, और जब उस पालने पे बैठकर हमारे गिरधारी, हमारे बांके बिहारी झूलेंगे, तो मुझ गोपी को अपना वृक्ष बनना सफल लगेगा, धन्य लगेगा। मैं समझूंगी कि मेरा वृक्ष बनना सफल हो गया। ये हमारे वृंदावन के वृक्षों की रहस्य है। ऐसी तो मैंने एक कथा सुनाई, ऐसी अनंत कथाएं। तो वही जैसे वृंदावन में वृक्ष है, ऐसे ही नैमिषारण्य में भी। कभी इस बार हमारी वैसे कथा, जो पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना इस बार जुलाई में, इस बार 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है भजन के लिए। 2023 में इस बार 2 श्रावण पड़ने वाले हैं, 2 सावन। तो पहला जो सावन पड़ेगा वो पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना है। और उस पुरुषोत्तम महीने में केवल और केवल भगवान ने वो बनाया किस लिए? बोले भैया भगवान ने वो महीना इसी कारण एक्स्ट्रा बढ़ाया है, बनाया है, ताकि व्यक्ति उस महीने में पुरुषोत्तम यानी भगवान नारायण की कथा सुने। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, जैसे आपको 60 के बाद में जितनी आयु मिली है वो सब किस लिए मिली है? बोले वो सब ब्याज में मिली है। 60 कहते हैं ना, 60 साल के बाद वालों को तो कथा सुननी ही चाहिए। इसी प्रकार जैसे 12 महीने में 13वां महीना मिला ना पुरुषोत्तम महीने का, तो वो भगवान ने ना तो भोजन के लिए ना भोग के लिए, वो केवल और केवल ठाकुर जी ने भजन के लिए बनाया। तो उस पावन माह में, पुरुषोत्तम महीने में, जो भी भक्त, चाहे आपके या बेलपाली से हो या जो YouTube पर सुन रहे हैं, वो भक्त भी यदि पुरुषोत्तम महीने में, जुलाई का महीना है, जुलाई और अगस्त का, यदि आना चाहते हैं, नैमिषारण्य में भी कथा है, और उसी पुरुषोत्तम महीने में वृंदावन में भी कथा है, और हैदराबाद के भक्त भी सुन रहे हैं इस कथा को, तो उस महीने में हैदराबाद में भी हम जाएंगे कथा करने 18 जुलाई से।
तो वो महीने में लगभग 4 पाक में चारों में कथाएं। तो एक तो हैदराबाद है, एक वृंदावन है, एक नैमिषारण्य है और एक अभी ओल्ड पे है। तो वो भी कोई ना कोई तीर्थ में, कोई ना कोई धाम में होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब ऐसा कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो उस समय का सदुपयोग केवल और केवल भजन में करना चाहिए। तो नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 शौनकादि ऋषि बैठकर सूत जी जो परम ज्ञानी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? बोले प्रभु हमने कथाएं तो बहुत सुनी, किंतु सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हमारा मन सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाए। क्या हो? सीधे उनसे जुड़। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कथा में तो जाते हैं किंतु हम कथा सुनना नहीं चाहते। कई एक जगह हम लोग कथा करने गए तो वहां पर जिन लोगों ने कथा कराई तो हमने उनको कथा सुनाई तो बोले महाराज जी कुछ बीच बीच में जरा चुटकुले सुनाया। हमने कहा भैया चुटकुले सुनकर ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा। कहीं आपने देखा ना लोग, अरे महाराज जरा ये सुनाइए जरा। अब देखिए कथा के होते होते कुछ निकल जाए वो अलग बात है, किंतु स्पेशल चुटकुला ही सुनाना और कथा ना सुनाना फिर तो वो व्यथा हो गई कि नहीं हो गई। यदि चुटकुला सुनाने लगे और कथा बिल्कुल ना सुनाए तो 7 दिन बाद आपका जीवन जहां का तहां रहने वाला है। फिर आपको लगेगा कि आपने आनंद तो लिया किंतु आपका जीवन कुछ बदला नहीं। और भैया जीवन कब बदलता है? जब वास्तव में कथा सुनी जाए। भाई व्यथाएं तो आपके घर घर में सुनने मिल ही रही है। और चुटकुले के लिए कहीं मत जाओ, मोबाइल निकालो उसमें देखो, ऐप डाउनलोड कर लो, चुटकुले का भरे पड़े रहते हैं। अब वहां भी इसी कारण हमने कहा ना, व्यक्ति कथा में भी मनोरंजन चाहता है जबकि मनोरंजन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल और केवल आत्म मंथन के लिए, मनोमंथन के लिए, मोहन से मिलने का एक सूत्र है। जब तक आप कथा में भी यदि चुटकुले सुने महाराज, मजा मौज करी, आनंद लिया, तो फिर भगवान का स्पर्श जो है वो यहां तक पहुंचने वाला नहीं। ऊपर ही ऊपर रहेगा, बस ऊपर ही ऊपर सुन लोगे, ये बदलेगा नहीं तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी कारण यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा प्रभु सूताख्या ही कथा सारम। क्या कहा? कथा सारम जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को बहुत मीठी लगे, जिसको सुनने के बाद हमारा जीवन बदल जाए। देखिए ये कथा क्या करती है? ये कथा जीव का जीवन बदल के रख देती है। हमने कल आपको कथा सुनाई थी ना शुकदेव की। तो जो शुक रूपी थे वो पहले क्या थे? तोता। और जब कथा सुन ली तो तोता से क्या बन गए? देवता। पहले कहा जाता था शुक रूपी तोता, और जब कथा सुन ली तो बन गए देवता। तो ये कथा क्या करती है? बोले जब ये पक्षी को देवता बना सकती है तो हम तो फिर भी इंसान है कि नहीं? हम तो फिर भी मानव है, हमारी तो फिर भी बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। ये कथा क्या करती है? बोले जीवन के काले दागों को मिटाकर हमें हंस बना देती है। ये कथा क्या करती है? बोले कागा से तो है हंस करेगी, अरे कागा से तो है हंस करेगी। कब करेगी? जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत जगेगी। बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ये होय तेरो बड़ो भाग रे, होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। श्री राधे। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन प्रहलाद जू की बन गई। 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 ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। देखिए हमारी भी किस्मत बन जाएगी, किंतु हमारे यहाँ पर वृंदावन में कहते हैं बिगड़ी हुई किस्मत भी बन जाती। किसकी? बोले जो हाथ ऊपर करके कहता है श्री राधे। की जय हो। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी।
निशा में बहुत ही सोए। देखिए मोह की निशा का मतलब क्या है? जो ये कथा कब से शुरू हुई? 22 तारीख से। तो 21 तारीख तक तो सब लोग सो ही रहे थे। आप कहोगे महाराज दिन में तो जागते थे। वो जागना नहीं होता है। वास्तव में जागा वो है जो यहाँ बैठा है, बाकी तो सब मोह की निशा में। तो संत लोग ने क्या कहा? मोह निशा में बहुत ही सोया, मोह निशा में बहुत ही सोए। अब मौका मिला है, 22 तारीख से मौका मिला है। किस चीज का? जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी किस्मत सजेगी, तेरी किस्मत सजेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी किस्मत सजेगी, तेरी किस्मत सजेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी किस्मत सजेगी। अरे हो ये तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी बढ़िया बनेगी। क्या कहा है? अरे मोह निशा में अब तक सोया। मोह निशाया ने व्यक्ति जागने के बाद भी यदि हरि कीर्तन में नहीं आ रहा है तो समझ लो अब 22 तारीख के बाद भी यदि हम यहाँ ना आए पंडाल में तो समझ जाओ कि वो जागता हुआ भी सो रहा है। किस चक्कर में सो रहा है? बोले रे महाराज कथा सुनना तो बहुत चाहते किंतु टाइम नहीं, क्या समय नहीं है। और याद रखना जब तक जिंदगी में है ना तब तक आपको समय किसी के पास नहीं। व्यक्ति इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है घर में, परिवार में, धन में, काम में कि उसको टाइम नहीं है। मौत भी आती है ना तो उसको मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो तो जब एक आध झटका भगवान दे देते हैं, जरा बीमार कर देते, तब अकल ठिकाने आती है कि नहीं भजन सार सब दुनिया में झूठी है बात। लखो श्याम तब भगवान से कहते प्रभु अब जरा आप हमें देख लो। क्यों? समय नहीं था अभी तक। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो मेरे श्याम से।